अब आपको ये बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। इसमें किसी विमान या किसी ड्रोन की मदद से बादलों में कुछ खास केमिकल्स छोड़े जाते हैं। इन केमिकल्स की वजह से बादल जो भाप की तरह हल्के और अलग अलग होते हैं, ये सारे बादल एक साथ आने लगते हैं और इससे बादलों में पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं। भारी होने की वजह से ये बूंदें नीचे गिरती हैं और इस तरह से फिर बारिश होती है। ये नकली बारिश होती है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही वैज्ञानिक आसमान में बारिश के बीज बोते हैं और इसीलिए इसे अंग्रेजी में क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड का मतलब है बादल और सीडिंग का मतलब है बीज बोना। क्लाउड सीडिंग होने की वजह से न केवल प्रदूषण कम होता है, बल्कि हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण भी जमीन पर आ जाते हैं और हवा बिल्कुल साफ हो जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में बादलों का होना लेकिन जरूरी होता है। जब बादल होंगे तभी इसे किया जा सकता है। बादलों के बारे में सटीक जो भविष्यवाणी है वो मौसम विभाग ही कर सकता है। तो पहले मौसम विभाग से इसके बारे में बातचीत करनी होती है। मौसम विभाग ये बता सकता है कि कौन सा दिन और कौन सा समय क्लाउड सीडिंग के लिए अच्छा है, किस दिन बादल ज्यादा होंगे, और इसलिए मौसम विभाग की अनुमति के बाद ही ये क्लाउड सीडिंग की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित माना जाता है और आज पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत में 1950 के दशक में क्लाउड सीडिंग की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्लाउड सीडिंग के प्रयोग पहले भी किए जा चुके हैं। चीन, अमेरिका, यूएई, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे 60 से ज्यादा देश इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं। और यूएई में जब भी ज्यादा गर्मी होती है तो तापमान को ठंडा करने के लिए अक्सर क्लाउड सीडिंग से वहां पर बारिश कराई जाती है। और यूएई में तो कम से कम एक साल में लगभग 100 बार इस प्रकार की कृत्रिम बारिश कराई जाती है। जैसे ही वहां ज्यादा गर्मी होती है, लोगों को राहत देने के लिए बारिश करवा दी जाती है। आज सूखे वाले इलाकों में भी बारिश कराने के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, जंगल की आग बुझाने के लिए और धूल या प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और दिल्ली सरकार का यह प्रयोग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है, बल्कि ये सोच में भी बदलाव का एक प्रतीक है।